आप भी, हाँ आप ही की बात कर रहा हूँ। आप भी BAMS फर्स्ट प्रॉफ में हो और आपके भी 2-3 महीने में एग्जाम्स हैं। पढ़ तो लिया है बट फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक डर है कि क्या होगा, पास हो पाऊंगा या नहीं, कैसे लिखना है एग्जाम, कैसे करना है सारी चीजें। तो ये वीडियो है आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, कैसे एग्जाम को लिखना है। स्पेशली PV, समिता एंड संस्कृत, ये 3 टॉपिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स को किस तरीके से टैकल करना है, कैसे इसके आंसर्स लिखने हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकें। रचना और क्रिया के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और या फिर आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी ही और भी टिप्स के लिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक एंड आई एम करेंटली स्टडिंग आयुर्वेदा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे संस्कृत, पदार्थ विज्ञान और संहिता के पेपर को लिखना है। तो देखो, सबसे पहले संस्कृत, पदार्थ विज्ञान और संहिता का जो पेपर है वो थोड़ा श्लोका बेस्ड ज्यादा होता है। अगर हम बात करेंगे रचना और क्रिया की तो उसमें श्लोकास इतना मैटर नहीं करते हैं, बट संस्कृत, पदार्थ विज्ञान और संहिता में श्लोकास भी उतना ही मैटर करते हैं जितना कंटेंट। तो आपको यहाँ श्लोकास कंपलसरी है लिखना, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपके टाइम मैनेजमेंट पे, उसके साथ ही आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये चीज मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, तो इधर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पर आएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे श्लोकास के ऊपर कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में श्लोकास कितने लिखने हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में श्लोकास हमको कितने लिखने हैं। तो देखो, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आप RGHS यूनिवर्सिटी से हो तो कम से कम आपको 5 से 6 श्लोकास हर क्वेश्चन में लिखने हैं। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 से 4 श्लोका तो लिखने ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी से हो, फॉर एग्जांपल MGGAU, और अगर नॉर्थ में अगर आप हो तो आपको आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मिनिमम 3 से 4 श्लोका तो लिखने ही हैं। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 से 3 श्लोका चलेगा, आप इतना लिख सकते हो, है ना। और इसके बाद श्लोका जो आप लिखते हो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना है ना। ये तो बात हो गई श्लोकास की। अब हम बात करें दूसरा पॉइंट जो है हेडिंग्स। आपको ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स का यूज करना है ताकि आप जो चीज कहना चाहते हो वो हाईलाइट हो, बिकॉज एग्जामिनर अगेन आपका पेपर 1 घंटे बैठ के चेक नहीं करने वाला है, वो 5 से 10 मिनट में आपका पेपर दिखेगा, आपको मार्क्स देगा, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि आपका लिखा हुआ सारा कंटेंट वो समझे और जाने, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आप ज्यादा से ज्यादा जब हेडिंग्स करोगे तो उसको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपने आपके आंसर में क्या क्या चीजें लिखी हैं। तो वो जल्दी से एक अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर के ऊपर आपका और आपको ज्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। तीसरा है अवॉइड पैराग्राफ्स। देखो, संहिता में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं ना कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखते जाते हैं। देखो, संहिता हम लोग पढ़ते ही स्टार्टिंग से ऐसे हैं, हम लोग संहिता एक फ्लो में पढ़ते जाते हैं और हम उसको लिखने की भी ऐसी ही कोशिश करते हैं कि हम एक फ्लो में उसको लिखते जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। You have to be very specific with presentation. आपको कुछ भी पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है। अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो एग्जामिनर आपका आंसर देखेगा भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपको पॉइंट वाइज लिखना है जो भी लिखना है, ठीक है। सो इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन। एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक लाइन लिखी, वो लाइन लिखने के जस्ट नीचे श्लोका लिखा और श्लोका के जस्ट नीचे वाली लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू कर दिया। तो इससे कई बार क्या होता है ना कि आपका श्लोका दिखता ही नहीं है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तो आपको क्या करना है ना, श्लोका जब भी लिखो इसको एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर बंद करो, इन्वर्टेड कॉमास डालो और उसके ऊपर नीचे एक लाइन का स्पेस छोड़ो। इससे आपका स्पेस भी कवर होगा और आपका जो आंसर है ना वो भी कैची दिखेगा और वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। अब हम बात करेंगे कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, आप कोई भी श्लोका लिखो और उसको ना पॉइंट वाइज लिखो। उसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो वर्ड लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, वो वर्ड लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, ऐसे करके करो। फॉर एग्जाम्पल
लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर मेधस क्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामाद उपजायते। अब ये श्लोका है व्यायाम का, ये दिन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान सेकंड चैप्टर दिनचर्या का श्लोका है। ठीक है, अगर आपके व्यायाम का क्वेश्चन आया, आपने ये श्लोका लिखा, अब इसका एक्सप्लेनेशन जो लिखना है ना, वो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लाघवम कर्म सामर्थ्यम, तो आपको नीचे लिखना है लाघवम, अब आपको उसका मीनिंग लिखना है। कर्म सामर्थ्यम, उसका मीनिंग लिखना है। ऐसे करके एक एक वर्ड को उठाना है और उसका सेपरेट मीनिंग लिखना है। इससे क्या होगा ना, आपका जो आंसर है ना वो 100% मोर इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आप रादर देन आप पैराग्राफ यूज करोगे तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर को समझने में बहुत आसानी रहती है और बहुत आसानी से वो आपका एग्जाम चेक कर देता है और आपको ज्यादा मार्क्स भी देता है। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन करने का तरीका। दूसरी चीज, अगर पॉसिबल है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर पॉसिबल है तो आप डायग्राम और फ्लो चार्ट भी वहां बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल त्रिदोष का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने एक सर्कल बनाया त्रिदोष और उससे 3 एरो किए और वहां एक एक सर्कल बनाया, उसमें वात पित्त कफ लिख दिया, राइट। सो इट विल अ सिंपल फ्लो चार्ट। अगर वात दोष का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल संहिता में आपको बोला है कि वात दोष के 5 टाइप्स एक्सप्लेन करो, तो उसमें आपको क्या करना है, सेंटर में एक सर्कल बनाओ वात, उससे 5 एरो करो, उससे फिर प्राण व्यान उदान समान अपान करो। इस तरीके से आप सिंपल फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो और इससे ना आपका जो आंसर है वो बहुत कैची दिखता है और आपको मार्क्स गेन करने में बहुत आसानी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो फ्लो चार्ट और डायग्राम्स भी यूज करो इफ पॉसिबल। ठीक है, संविदा में क्या होता है ना कि स्टूडेंट को सही से समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कौन सा करना है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बहुत डाउट रहते हैं। उसके लिए आप नॉर्मली आपके PYQs खोलो, उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं ना संहिता में और PV में, मैक्सिमम उधर से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मैक्सिमम वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप अगर मैं आपको दूं आपका टाइम सेव करने के लिए, तो वो ये है कि देखो आपको पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो आपको ना पहले से ही उसका आंसर आपके माइंड में प्रिपेयर करके रखना है। आपको वहां लिखते टाइम ये नहीं सोचना कि अब मैं ये लिखूंगा, अब मैं ये लिखूंगा, अब मैं ये लिखूंगा, ऐसे नहीं करना है। वहां आपको कंटिन्यूअस लिखते रहना है, अदरवाइज आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टिप उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको श्लोकास याद नहीं होते हैं, तो देखो सबसे पहला तो ये है कि अगर आप श्लोका लिखोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि उनको श्लोका अगर याद नहीं होता है तो वहाँ अपनी मर्जी से कुछ सेंटेंस ऐड करके एक श्लोका, नया श्लोका बना देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन होता है और आपको मार्क्स कम मिलते हैं। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको श्लोका याद नहीं होता है चलेगा, ये उन लोगों के लिए जिनको याद नहीं होता। अब सब लोग इसी को मत करने लगना, ठीक है। तो अगर आपको श्लोकास याद नहीं होते हैं तो आप ना उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड उठाओ और उनको लिखो और उनका एक्सप्लेनेशन लिखो डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी श्लोका बोला था, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर मेधस क्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामाद उपजायते, ये एक कंप्लीट श्लोका है। ठीक है, अगर आपको भी ये श्लोका याद नहीं आ रहा है बट आपको टर्म याद है कि हाँ लाघवम था, विभक्त घन गात्रत्वम था, ऐसे करके आपको धीरे धीरे याद आएंगे। तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट लिखो लाघव मीनिंग लाइटनेस, विभक्त घन गात्रत्वम कॉम्पैक्टनेस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, कर्म सामर्थ्यम एबल टू डू रेगुलर वर्क्स वेरी एफिशिएंटली। तो इस तरीके से सिर्फ आप वो वर्ड लिखो, उसका मीनिंग लिखो, वर्ड लिखो मीनिंग लिखो, वर्ड लिखो मीनिंग लिखो, लेकिन सिर्फ उसी केस में जब आपको श्लोकास नहीं आते हैं। अगर आप याद कर सकते हो तो करो, बिकॉज इट विल गिव यू मोर मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे मैंने अभी बताया, आप वर्ड करके मीनिंग करके लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो आपको 6 या 7 मार्क्स दे रहा है, वहीं अगर आप कंप्लीट श्लोका लिखोगे तो वो आपको 8 मार्क्स भी दे सकता है, 9 मार्क्स भी दे सकता है। ठीक है, हाँ, आप भी अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो आपके लिए एक बोनस टिप देखो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो एक ऐसा लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हो। हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको करनी है इंट्रोडक्शन से, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मान लो कि वेग धारण का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वेग धारण का क्वेश्चन है, चरक के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, आपने डाला इंट्रोडक्शन। आप सबसे पहले उस वर्ड को स्प्लिट करो, उसका मतलब लिख दो। फॉर एग्जाम्पल वेग धारण इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, वेग एंड धारण। वेग मीन्स नेचुरल अर्ज और धारण मीन्स सप्रेशन। सो हियर कम्स योर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट,
दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड इन, अगर चरक का है तो चरक संहिता, अष्टांग का है तो अष्टांग संहिता. नेक्स्ट, इन विच चैप्टर इट इज प्रेजेंट. So it will become like this. This concept of Vyag Dharan is present in the 7th chapter of Sutra Sthan of Charak Samhita. Here your 2 points will complete, है ना. इसके बाद अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन पता है तो आप एक वो पॉइंट लिख दीजिए, आपका हाफ पेज ऐसे ही भर जाता है और it will create a more impression because you are writing about in which text it is, in which sthan it is, and particularly in which chapter it is, right? So this is the bonus tip for you all who are seeing this video till the end. So I hope ये वीडियो आपकी कुछ तो हेल्प कर पाया होगा and all the very best for your exams. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और भी दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. राधे राधे दोस्तों.